हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रीवियस क्लास में ये देखा कि मैग्नेटिक फोर्स और हम इलेक्ट्रिकल फोर्स को कंपेयर कैसे करें। वहाँ पर हमने दो डिस्कशन किया कि जब भी दो करंट कैरिंग वायर की बात हम करें तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स डोमिनेंट होता है। उसकी वजह से वो वायर अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होता है। लेकिन अगर हम टू चार्ज्ड बीम की बात कर रहे हैं, वो लाइक या अनलाइक चार्ज्ड बीम है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स डोमिनेंट होता है। वो डिसाइड करता है कि वो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। दूसरे आपने ये भी देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स का लगभग 10⁻⁻25 टाइम्स होता है, मीन्स वेरी मच स्मॉलर होता है। अगली बात हम लोगों ने डिस्कस किया वहाँ पर कि जो कोई भी मूविंग चार्ज होता है, चार्ज मोशन में होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है उसका फार्मूला हम लोगों ने μ0/4π QB sin θ/r² किया, और सर्कुलर के केस में μ0/4π QB/r² किया। ओके। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको आप कैपिटल बी से डिनोट करते हो, जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं, आप जो भी नाम इसका बोल दो, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम अगर चाहते हैं कि पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, जिससे हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो इसके लिए माइकल फैराडे ने जो है एक फील्ड लाइन की कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उन्हें मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्मूथ इमेजिनरी कर्व, उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो स्मूथ इमेजिनरी कर्व होती हैं जिनके हर एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो उस पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो स्मूथ इमेजिनरी कर्व होती हैं जिनके हर एक पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करते जाएं तो उस पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लग जाएगी। सेकंड पॉइंट, ये रियल में नहीं होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, इनका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये इंट्रोड्यूस की गई हैं मैग्नेटिक फील्ड को ग्राफिकली या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए। अगली बात, हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर हम किसी मैग्नेट का केवल नॉर्थ पोल अलग किए पा जाए, उसको हम रख दें ला करके मैग्नेटिक फील्ड में, तो जिस डायरेक्शन में वो चलेगा उस डायरेक्शन को अगर हम ट्रेस कर लें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता लग जाएंगी। मीन्स किसी यूनिट स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक पोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है उस डायरेक्शन में ड्रा किए गए स्मूथ इमेजिनरी कर्व जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। लेकिन पोल्स को तो हम अलग कर ही नहीं सकते हैं, तो ये बात एक हाइपोथेटिकल है, हम केवल डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है कि आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सेपरेट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए क्लोज्ड लूप बनाती हैं। सेकेंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ क्राउडेड होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जहाँ वो दूर दूर होती हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर टू नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। किसी एक पॉइंट पर टू डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है, तो इसलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, आइए हम देखें, फिर अब डिस्कस करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन ऑर्डर टू विजुलाइज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को विजुलाइज करना चाहते हैं, कैसे? पिक्टोरियली।
पिक्टोरियली या ग्राफिकली, मीन्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को विजुलाइज करना चाहते हैं पिक्टोरियली या ग्राफिकली, ठीक ना, इन एनी रीजन, मीन्स किसी दिए हुए रीजन में या किसी दिए हुए एरिया में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को ग्राफिकली या पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लाइंस। तो माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। मीन्स किसी गिवन एरिया में मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को पिक्टोरियली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। डिफिनेशन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी स्मूथ कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are imaginary smooth curve, the tangent at each point of which represents the direction of net magnetic field at that point। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो स्मूथ इमेजिनरी कर्व होती हैं जिसके किसी एक पॉइंट पर ड्रा की गई टेंजेंट उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। मान लीजिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसका कोई पॉइंट पी ले लिया, यहाँ हमने टेंजेंट ड्रा किया टी डैश, तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये टी के अलग होगी, बी नेट ये होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं या क्लोज्ड लूप बनाती हैं। रीजन क्या है कि सेपरेट मैग्नेटिक पोल्स नहीं एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मीन्स अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन उस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अगला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर वो इंटरसेक्ट कर देंगी, मान लो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो दो टेंजेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, दो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो, अगर वो ऐसा करेंगी, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम पॉइंट व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो उस केस में एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं, ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करती है, ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है, ना ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ना टू इक्विपोटेंशियल इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एट एनी प्लेस क्राउडेड लाइन्स रिप्रेजेंट्स स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड हैं, ढेर सारी हैं, तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। व्हाइल डिस्टेंट लाइन्स रिप्रेजेंट्स द वीक मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिस्टेंट्स हैं, दूर दूर है, तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन एनी रीजन इफ फील्ड लाइन्स आर इक्वी डिस्टेंस, मीन्स उनके बीच की डिस्टेंस सेम है, एंड स्ट्रेट लाइन दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अदरवाइज नॉट। अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वी डिस्टेंस हो और स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो, जैसे देखिए ये है, सबके बीच की डिस्टेंस सेम है और सब पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ना इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। तो अगर किसी भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस और पैरेलल ड्रा की गई हैं तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पर देखिए इनके बीच की डिस्टेंस तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, लेकिन हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर देखिए इनके बीच की डिस्टेंस भी यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया। और यहाँ हर एक पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन भी अलग अलग होगी, तो यहाँ पर ना मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना डायरेक्शन कांस्टेंट है, दोनों चेंज हो रहा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। यहाँ पर देखिए सब स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट की गई, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर पास पास है, यहाँ पर दूर दूर है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन फिक्स है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इस तरीके से ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमानेट मतलब होता है ओरिजिनेट होना, निकलना।
emanate from or originate from or enter in the surface of any magnetic material at any angle। मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो तो कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा नॉर्मल इंटर करती हैं या नॉर्मल लीव करती हैं, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ नहीं है। वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल के सरफेस से किसी भी एंगल से ओरिजिनेट हो सकती हैं, किसी भी एंगल पर जाकर के इंटर भी कर सकती हैं। फिर से समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमानेट मतलब होता है निकलना, ओरिजिनेट होना, और ओरिजिनेट फ्रॉम आर इंटर इन द सरफेस ऑफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी एंगल। मीन्स किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के सरफेस से किसी भी एंगल से ये ओरिजिनेट हो सकती हैं, किसी भी एंगल पर जाकर के उसके अंदर इंटर कर सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह नहीं है कि कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा नॉर्मल या परपेंडिकुलर ही ये ओरिजिनेट होंगी। ओके, नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। जितने भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हों, चाहे जैसे हों, अगर वो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जरूर एग्जिस्ट करेंगी। ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह नहीं होता है कि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जीरो हो, नहीं। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं अगर वो मैग्नेटाइज्ड हैं तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी मैप्ड magnetic field lines can be mapped using iron dust or using small magnetic needle। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको ड्रा करना है या मैपिंग करना है उसकी, तो हम एक मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल का यूज कर ले, या आयरन डस्ट का यूज कर ले, या आयरन फाइलिंग का यूज कर करके, और जिस पैटर्न में वो अरेंज हो जाती हैं उसी पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो आयरन फाइलिंग का यूज करके या आयरन डस्ट का यूज करके और हम मैग्नेटिक नीडल का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैपिंग कर सकते हैं, उनको हम ड्रा कर सकते हैं। दे डू नॉट हैव शार्प टर्निंग। इस तरीके से इन पर शार्प टर्निंग नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ये एक स्मूथ कर्व होती हैं। क्या होती हैं? स्मूथ कर्व होती हैं, क्योंकि फिर यहाँ टेंजेंट डिफाइंड नहीं हो पाएगी। टेंजेंट नहीं डिफाइंड हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं डिफाइंड हो पाएगी। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड लाइन डेंसिटी। मीन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने कोई प्लेन एरिया ले जाके रख दिया है तो उसके पर यूनिट एरिया से जितनी लाइन गुजरती हैं वो फील्ड लाइन डेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? फील्ड लाइन डेंसिटी कहलाती है। अगर ज़्यादा लाइन गुजरेंगी तो फील्ड स्ट्रांगर होगा, कम लाइन गुजरेंगी तो फील्ड वीकर होगा। तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम एक या मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल कोई अगर जाकर के एरिया हम रख दें, प्लेनर एरिया, तो उसमें से जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रही होंगी यूनिट एरिया से वो फील्ड लाइन डेंसिटी कहलाएगी। वो फील्ड लाइन डेंसिटी का मेजरमेंट होता है। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और आपके एग्जाम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनकी प्रॉपर्टीज से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको आपको प्रिपेयर रखना है। ओके।